की आकांक्षा है कि तेज गति से देश आगे बढ़े। मोदी जी के नेतृत्व में इस बात की आकांक्षा है। और भारत की आकांक्षा है कि अकल्पनीय विकास के माध्यम से देश एक विकसित देश के रूप में खड़ा हो जाए, इस बात की आकांक्षा लेकर के हम चले। और हमने एक समय वो भी देखा है जिसका जिक्र दुष्यंत ने किया कि जब सड़कों पर जाया करते थे तो सामने से गाड़ी आ जाए तो गाड़ी को ब्रेक लगा करके वापस करना पड़ता था ताकि बस निकल जाए और फिर मेरी गाड़ी सड़क पर चला करती। ये समय भी देखा और आज के बारे में भी उन्होंने चर्चा की और उन्होंने कहा कि भोपाल से जयपुर, बॉम्बे से भोपाल वाया झालावाड़, ये सारे नेशनल हाईवे की उन्होंने चर्चा की। ये बदलता है, ये बताता है कि आज बदलता भारत कैसा है, इसको भी हमको ध्यान में रखना है। मित्रों, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज गांव की तस्वीर बदल गई है। जब मैं कहता हूं तो मेरे कांग्रेसी भाई मेरे से पूछते हैं कि गांव की तस्वीर कैसे बदल गई। मैं उनको जवाब देता हूं कि आज ऐसे 18,000 गांव थे जहां आपके राज में बिजली नहीं थी। सोचिए वो कैसे 21वीं शताब्दी में जी रहे होंगे। और मोदी जी ने 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद 1000 दिन में 18,000 गांवों को बिजली पहुंचाई और गांव को मजबूती दी। आज 3.5 लाख गांव से ज्यादा को 2014 के बाद पक्की सड़क से गांव को जोड़ दिया गया है प्रधानमंत्री गांव सड़क योजना के तहत। आज आपको जानकर खुशी होगी कि 5 लाख गांव स्वच्छता अभियान के तहत मुक्त शौचालय करने से वो मुक्त हो चुके हैं और अब शौचालय बन गए हैं। 12 करोड़ शौचालय बने हैं, यानी 12 करोड़ बहनों को भी इज्जत से जीने का अधिकार मिला तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मिला। मित्रों, जब हम गरीब कल्याण की बात करते हैं तो आपको जानकर खुशी होगी कि आज 80 करोड़ की जनता को गरीब कल्याण अन्न योजना में 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल दिया जा रहा है। कितनी जनसंख्या है? 80 करोड़ जनसंख्या प्रति माह। और इसका नतीजा क्या हुआ है? इसका नतीजा ये हुआ है कि आज देश में 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गए हैं। यह इसका परिवर्तन आया है, इसको भी हमको समझना होगा। मित्रों, आपको जानकर के खुशी होगी कि 4 करोड़ घर गांव के प्रधानमंत्री आवास योजना में पक्के घर के नीचे आज वो वास कर रहे हैं। और राजस्थान में भी इनकी संख्या 20 लाख है। 20 लाख ऐसे घर थे जो कच्चे मकान थे, उनको पक्का मकान देने का काम किया है। और मोदी जी का संकल्प है, आप दुष्यंत को फिर से जिता करके भेजेंगे, अगली बार इस देश में कोई भी कच्चे मकान के नीचे नहीं रहेगा, पक्का मकान दिया जाएगा। इस तरीके की व्यवस्था। मित्रों, मुझे स्वास्थ्य मंत्री रहने का मौका मिला। मैं प्रदेश का भी स्वास्थ्य मंत्री रहा, मैं देश का भी स्वास्थ्य मंत्री रहा। वसुंधरा जी लंबे समय से एमएलए और एमपी रही हैं। हमारे दुष्यंत जी लंबे समय से एमपी रहे। गरीब आदमी अपने इलाज के लिए एप्लीकेशन लेकर के आया करता था और कहा करता था कि इसका हार्ट का ऑपरेशन होना है। गांव का गरीब आदमी है, अगर इसके दिल का ऑपरेशन होगा 1.5 लाख रुपए लेंगे, इसके लगेंगे। ये गरीब आदमी है, ये 1.5 लाख रुपए की बंदोबस्त नहीं कर सकता। इसका मकान बिक जाएगा, इसकी जमीन बिक जाएगी। हमारे लोग एप्लीकेशन लिखा करते थे, मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, कृपया अनुशंसा करिए ताकि ये गरीब व्यक्ति बच जाए,
तब जाकर के कहीं 1.5 लाख में लाख रुपए 75,000 रुपए मिला करता था। मोदी जी ने कहा कि कुछ बड़ा सोचना होगा। आज मुझे खुशी है कि भारत के 55 करोड़ लोग, 40% की भारत की आबादी, गरीब लोग, और ये कौन लोग हैं? रेडी वाला, फेड़ी वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, चाय वाला, सब्जी वाला, रिक्शा चलाने वाला, ऑटो रिक्शा चलाने वाला, लिफ्ट मैन, बस का ड्राइवर, बस का क्लीनर, बाल काटने वाला, बोझा ढोने वाला, ऐसे गरीब आदमी 55 करोड़ लोगों को मोदी जी ने हर साल आयुष्मान भारत में गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए 5 लाख रुपए की व्यवस्था की गई। और उसी में जब बहन वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी तो भामाशाह योजना को उसको भी लागू करके यहां पर लगाया गया, यानी गरीब की चिंता। अगर मैं बात करूं विकास की दृष्टि से, तो चाहे वो दलित भाई हो हमारे, मैं दलित भाइयों के बारे में भी चर्चा करना चाहूंगा। आज उनका बजट तिगुना बढ़ा दिया गया है और उनके विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। स्टैंड अप योजना में लगभग 2 लाख दलित भाइयों ने लाभ उठाया है। और अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, सौभाग्य योजना, सुलभ शौचालय योजना, ये सारी योजनाओं ने महिलाओं को सशक्तिकरण देने का काम किया है। और मुझे और भी खुशी है कि उज्ज्वला योजना में 10 करोड़ लोगों को गैस का सिलेंडर दिया गया। और सबसे बड़ी बात है, महिला शक्ति के लिए मोदी जी ने 30 साल से महिलाओं का रिजर्वेशन राजनीतिक कारणों से रोक रखा था। मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन विधेयक 3 दिन में पारित करके उसको पास कर दिया। अब अगली बार लोकसभा में 2029 में 33% महिलाएं भी पार्लियामेंट की सदस्य होंगी। और जब 2028 में विधानसभा का चुनाव होगा तो उसमें राजस्थान की 33% बहनें भी विधानसभा की सदस्य होंगी। यह परिस्थिति आकर के खड़ी। इसलिए मित्रों, चाहे विकास की योजना हो, सारी योजनाएं देश को आगे बढ़ाने वाली है। मेरे किसान भाई, बहुत लोगों ने कहा कि किसानों की योजना बन रही है, किसानों की योजना बन रही है। अभी दुष्यंत जी ने भी चर्चा की कि कहते थे किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। 57,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ करके छुट्टी पा गए। और यहां मोदी जी है जो 11 करोड़ 78 लाख किसान को हर चौथे महीने 2,000 रुपए उसके किसान के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए दे रहे हैं। और अभी तक 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों के खाते में 2,000 रुपए चले गए हैं। हर चौथे महीने 2,000 रुपए चले। इस तरीके से किसानों का विकास के काम को किया गया। एमएसपी में 18 लाख करोड़ रुपए के धनराशि एमएसपी में वह पहुंचा दी गई है और इस तरीके का कार्य हुआ है। आज मैं ये आपसे चर्चा करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी की योजना है ज्ञान, जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता और एन फॉर नारी शक्ति। ज्ञान, जब गरीब का विकास होगा, जब युवा का विकास होगा, जब अन्नदाता की चिंता होगी और जब नारी शक्ति को सम्मान मिलेगा तो देश आगे बढ़ जाएगा। इस बात को लेकर के हम चलेंगे। इसलिए मित्रों, जब हम इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं तो मैं यहां ये भी कहना चाहता हूं, आप बताइए कि यहां पर सड़कों का जाल बिछ रहा है कि नहीं बिछ रहा है? बताइए, बिछ रहा है कि नहीं बिछ रहा है? बड़ी चौड़ी लंबी सड़कें बन रही है कि नहीं बन रही है? नेशनल हाईवे बन रहा है कि नहीं बन रहा है? नदियों पर ओवरब्रिज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? नदियों पर बांध बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हर घर नल पहुंचाने की योजना चल रही है कि नहीं चल रही है? झालावाड़ रेलवे स्टेशन को वंदे अमृत भारत के तहत नए स्टेशन बनाया जा रहा है कि नहीं बनाया जा रहा है? 12 को नया स्टेशन बनाया जा रहा है कि नहीं बनाया जा रहा है? मित्रों, ये बदलता भारत है और बदलते